हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन एग्रीकल्चर के जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिशरीज़ है, फिशरीज़ में ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आज हम इस सेशन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिशरीज़ ग्रेजुएट। अब फिशरीज़ में क्या है, बेसिकली दो टाइप की क्या है ग्रेजुएशन होता है। एक होता है बीएससी फिशरीज़ और दूसरा है हमारे पास बीएफएससी, मतलब बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेस। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, अलग अलग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, वहाँ पर ये दोनों ही डिग्रीज करवाई जाती हैं। अब ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कोई जॉब ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो अगर आपने हायर स्टडीज़ करने का मन बनाया है कि मतलब थोड़ा और एक लेवल ऊपर करा जाए, तो उसमें क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। एक तो है पीजी पीएचडी, अगर आप वो करना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट में अगर स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप एमबीए या पीजीडीएम करना चाहते हैं। पीजी पीएचडी करने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर, सो डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं इंडिया में, प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ पर भी क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आप अप्लाई कर सकते हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है। फिर होता है एक एसएमएस और एसआरएफ, मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें भी फिशरीज़ की वैकेंसीज आती हैं। ये डिफरेंट केवीकेज जो होते हैं वहाँ पर भी आती है, डिफरेंट और इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी। रिसर्च में भी आप जा सकते हैं, जेआरएफ की पोस्ट होती है, एसआरएफ की पोस्ट होती है। ये भी जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं फिशरीज़ के आईसीआर के अंडर, वहाँ पर इसकी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो आप उसमें भी रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा साइंटिस्ट की पोस्ट आती हैं। इन ये आईसीआर के अंडर ही क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मुंबई में है, कोची में है, तो वहाँ पर क्या है साइंटिस्ट की पोस्ट आती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं, जहाँ पर मांगा जाता है कि पीजी या पीएचडी जिसने कंप्लीट कर दिया है उसके लिए वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा एमबीए और पीजीडीएम, ये तो सारे ही ग्रेजुएट्स के लिए होती है। फिशरीज़ के ग्रेजुएशन करने के बाद भी क्या है आप एमबीए या पीजीडीएम में जा सकते हैं। डिफरेंट जो एमएनसीज हैं रिलेटेड टू फूड, उसमें आपको चांस मिल सकता है। फार्म अगर किसी का है बहुत बड़े लेवल का, तो फार्म मैनेजर भी आप वहाँ पर बन सकते हैं एमबीए करने के बाद। ठीक है। इसके अलावा क्या है, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं फिशरीज ग्रेजुएट्स के लिए। एक आती है हमारे पास नाबार्ड की, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है। तो ये जनरल पोस्ट होती है, एक तो असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट मैनेजर्स भी होते हैं उसमें, जिसमें कि एक पर्टिकुलर फील्ड चाहिए होता है। फिशरीज की भी क्या है, अब आप लास्ट ईयर का ही अगर नोटिफिकेशन देख लें, तो उसमें दो फिशरीज की जो फिशरीज ग्रेजुएट हैं उनके लिए क्या थी, दो वैकेंसीज आ रखी थी नाबार्ड में। ठीक है। इसमें 1 लाख प्लस आपकी सैलरी हो सकती है। फिर एफएसएसएआई में भी आता है, फसाई जिसको कहते हैं, इसमें फूड एनालिस्ट की पोस्ट आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्पेडा जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उसमें भी डिफरेंट वैकेंसीज आती रहती हैं। ऑल्दो ये क्या है वैकेंसीज बहुत रेगुलर नहीं है, पर इसमें भी कभी कभी वैकेंसीज आती हैं। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया है, इनमें वैकेंसीज आती हैं। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर वैकेंसीज कभी कभी आती रहती है। इसके अलावा एक बैंक है, बैंक में एएफओ की क्या है रेगुलर वैकेंसीज आती हैं। इसमें भी हर साल अराउंड 1000 या फिर 800 तक की वैकेंसीज आती हैं, और इसमें क्या है आपकी सैलरी पर मंथ 60 प्लस होगी। ऑलराइट, देन स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम देख ले, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, जो पीएससी है, स्टेट पीएससीज और स्टेट ट्रिपल एससी जो हैं वो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं।
तो फिशरीज़ ऑफिसर, फिशरीज़ एक्सटेंशन ऑफिसर, फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर्स क्या हैं, आप पीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिशरीज़ इंस्पेक्टर, फिशरीज़ टेक्नीशियन, ये जो ट्रिपल एससी होते हैं, स्टेट के ट्रिपल एससी, ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं इनके लिए, ठीक है। इसके अलावा आप प्राइवेट जॉब में अगर जाना चाहते हैं, वहाँ अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं फिश फार्मिंग कंसल्टेंट, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज जो हैं, जहाँ जिनके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, फिश फार्म्स, वहाँ पर आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट ऑपरेशंस, अगर आपने एमएससी करा है तो रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। फार्म मैनेजर्स, फिश ब्रीडिंग फार्म मैनेजर्स, सो बहुत सारी जो कंपनीज है जहाँ पर ब्रीडिंग का काम किया जाता है ऑन हायर लेवल, वहाँ पर फार्म मैनेजर आप बन सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, फीड मिल मैनेजर, प्रोसेसिंग मैनेजर, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो क्या करती हैं, बाहर एक्सपोर्ट करती हैं इंडिया से जो भी फिशेस होती हैं, डिफरेंट प्रोसेस करके, लाइक कैनिंग होती है, क्योरिंग होती है, फ्रीजिंग करती है, फ्रोजन फिशेस भी क्या है दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसी कंपनीज में एज अ प्रोसेसिंग मैनेजर आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप अपना स्टार्टअप, अपना फार्म भी मैनेज कर सकते हैं और उससे भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो ये था अबाउट दी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन हैव आफ्टर डूइंग बीएससी फिशरीज या फिर बीएफएससी अगर आपने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं। थैंक यू।